हर विभाग की समीक्षा हो रही है, बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है और क्वेश्चन आंसर भी हो रहे हैं आपस के अंदर। जिनको आशंका हैं वो अपना आशंका दूर भी कर रहे हैं। तो अच्छे ढंग से डिस्कशन, बहुत ही अच्छे माहौल में, अच्छे ढंग से, बहुत ही मैं समझता हूँ कि प्रभावशाली तरीके से डिस्कशन चल रहे हैं। विपक्ष के बाद में आलोचना करना कोई मुद्दा नहीं है राजस्थान के अंदर, इसलिए वो क्या कर रहा है। अब जैसे आप सब मीडिया साथी बैठे हुए हैं, आप मेरी भावना को समझ जाएंगे और प्रदेशवासी समझ जाएंगे। अब एसीबी अगर छापा नहीं डाले गए किसी राज्यों में, इसका मतलब वहाँ करप्शन है ही नहीं विपक्ष के हिसाब से। और हमारे यहाँ एसीबी जीरो टॉलरेंस रख रही है करप्शन को लेके, जीरो टॉलरेंस। उसको ये कहते हैं साहब बहुत करप्शन है। तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी कि जहां एसीबी छोड़ नहीं रही है, सरकार कहती है संवेदनशील पारदर्शी जवाब दे पैसे देंगे, और जीरो टॉलरेंस की हम बात करते हैं। और उसके अंतर्गत छापे पड़ रहे हैं। लोग कहते हैं हिंदुस्तान भर में सबसे ज्यादा छापे राजस्थान में पड़ रहे हैं। इतना शानदार काम हो रहा है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में, और ये लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो पब्लिक सब समझ रही है कि ये किस प्रकार से बोल रहे हैं। उसी प्रकार से जो मैंने सरकार मंत्री नवाचार किया और मैंने कहा कि राजस्थान में कंपल्सरी करेंगे, हम लोग कंपल्सरी करेंगे एफआईआर को। दुर्भाग्य से मीडिया में हमारे साथी भी कई बार गहरे में जाते नहीं हैं, और आजकल तो पूरा मीडिया का हालात जो है पूरे देश के अंदर आप कुछ समझ रहे हैं, गोदी मीडिया जो कहलाने लग गया है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं मुझे, आप समझ जाएंगे और मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर हमने इतना बोर्ड स्टेप उठाया, थानों की स्थिति आप भी समझते, हम भी समझते थे। थानों के अंदर मीडिया पर्सन तो फिर भी चले जाते हैं, भाई चलो तो अखबार वाले लोग हैं, संवाददाता, मान सम्मान मिल जाता है। आम जनता को, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उनकी जो बेइज्जती होती है थानों के अंदर, तू ताम बात करते हैं, उससे क्या बीतती है आप सोच सकते हो। और किसी के घर में रेप भी हो गया, गरीब परिवार है बेचारा, वो जानता हुआ तू ता करेंगे, मुझे भगा देंगे, और जिसने रेप किए उनके पैरे खा लेंगे, वो जाते नहीं बेचारा। और जिंदगी भर वो मन में टीस रखता है कि मेरी बेटी के साथ में जुल्म हुआ और समाज कुछ नहीं कर पा रहा है। हमने जो बोर्ड स्टेप उठाया, हर एफआईआर कंपल्सरी रजिस्टर करना जरूरी है। अगर मीडिया में जो भावना होती तो ये नेशनल इश्यू बनता कि राजस्थान सरकार ने कंपल्सरी की एफआईआर थाना के अंदर। नहीं होगी तो एसपी ऑफिस में कंपल्सरी करिए और थानेदार के खिलाफ एक्शन होगा, ये हमने कहा है। आप देखिए कहीं चर्चा हुई है कहीं, और उसके कारण से कितना बड़ा फायदा हुआ मैं आपको गिनाना चाहता हूँ। आप देखिए एफआईआर अनिवार्य करने के बावजूद भी जो क्राइम कंट्रोल हमने किया है और लोगों में भय पैदा हो गया है, अब एफआईआर लॉन्च होगी कंपल्सरी, इसके बाद भय पैदा हुआ। उस भय के कारण देखिए आप 19 के तुलना में 21 के अंदर 5% अपराध कम हुए हैं। एमपी में, हरियाणा में, गुजरात, उत्तराखंड में, 17 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध अधिक दर्ज हुए। गुजरात में अपराधों में करीब 69%, हरियाणा के अंदर 24% और एमपी में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हमने कंपल्सरी की तब भी 5% कमी आई और इनकी बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े मेरे नहीं है, एनसीआरबी जो भारत सरकार की बुकलेट निकलती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, फिर आप आगे देखिए हत्याओं में, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार में, अपराध में
और अपहरण में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है। नंबर 3, कस्टोडियल डेथ में गुजरात सबसे ऊपर है। नंबर 4, नाबालिगों के साथ बलात्कार यानी पोस्को एक्ट के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, जबकि राजस्थान 12वें स्थान पर है। SC/ST क्राइम में यूपी नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश नंबर 2 पर है। अनिवार्य पंजीकरण नीति का परिणाम है कि 17-18 के अंदर 33% FIR कोर्ट के माध्यम से CRPC के अंतर्गत, आप जानते हो 156(3) के अंतर्गत इस कारण दर्ज होते थे। अब वो संख्या जो है हमारी नीति के कारण से, अनिवार्य पंजीकरण के कारण से कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब खाली 33% के बजाय 13% रह गई है। कोर्ट से आदेश आना पुलिस के पास में है, वो 13% रह गई है। इसी प्रकार से आप देखिएगा 17-18 बलात्कार के मामलों में अनुसंधान जो है 274 डेज, 274 दिन लगते थे, आज 68 डेज लगते हैं, 68 डेज लगते हैं, सिर्फ 68 दिन। कहाँ 274 और कहाँ 68। पोस्को के मामले में भी अनुसंधान का समय जो है औसत 232 दिन था, वो 66 दिन रह गया, 66 दिन रह गया। SC/ST एक्ट के अंतर्गत भी 51 मामले अदालत के माध्यम से CRPC 153 से दर्ज होते थे 15 के अंदर, अब सिर्फ 10% रह गए। ये FIR के अनिवार्य पंजीकरण नीति का परिणाम है। ये क्योंकि हमने कंपल्सरी कर दी, उसका कुछ लोगों ने फायदा उठाया और झूठी FIR दर्ज करने लगे, वो अलग बात है। उसके बावजूद हमारी नीति कायम रहेगी। सरकार की जो झूठी FIR जो मैंने कहा हो रही है, परंतु अनिवार्य पंजीकरण की नीति से पीड़ितों और फरियादियों को एक संबल मिला है। वो बिना किसी भय के थाने में अपनी शिकायत लेकर न्याय के लिए आगे आ रहे हैं। बलात्कार के प्रकरणों में राजस्थान में सजा का प्रतिशत जो है, आप देखिएगा 48% है राजस्थान के अंदर, और राष्ट्रीय स्तर पे मात्र 28.6% है। मतलब आप देखिए राष्ट्रीय औसत से राजस्थान में 48% तक हम बलात्कार प्रकरणों के अंदर पनिशमेंट का जो प्रतिशत है, सजा हुई है, वो 48% लोग हुई है। राष्ट्रीय एवरेज 28.6% है। और महिला अत्याचार के प्रकरणों में भी राजस्थान में सजा का प्रतिशत 45.2% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 46.2% ही है। महिला अत्याचार के प्रकरणों की पेंडिंग जो प्रतिशत है वो 9.6% है राजस्थान में, और जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 31.7% है। ये NCR की बुक में है। फिर भी हमारे मित्र लोग जो हैं, हमारे साथी विपक्ष के, IPC के प्रकरणों में राजस्थान में पेंडिंग प्रतिशत करीब 10% है और राष्ट्रीय स्तर पर 35.1% है। अब आप बताइए मुझे, जानबूझकर के राजस्थान में क्राइम बढ़ रहे हैं, रेप हो रहे। आप हालात देखिए पूरे देश के अंदर। मैंने आपको फिगर दी, मेरी फिगर नहीं है, ये फिगर NCR की बुक के है। कहने का मतलब है विपक्ष में इतना साहस नहीं है कि कम से कम जो फिजिकली फैसले हुए हमारे, ये कोई फैसला एक थाने के लिए हुआ नहीं है, पूरे राजस्थान के लिए हुआ, कोई कंपल्सरी FIR करेंगे, ये नीतिगत फैसला था। क्या एक शब्द भी हमारे किसी के मुंह से निकला विपक्षी नेताओं से कि ये कम से कम इन्होंने फैसला ठीक किया है? लागू होने की कमियां बता सकते थे, वो सुझाव दे सकते थे, पर कुछ नहीं। उनको क्योंकि वो इतने बुखला गए हैं कि 4 साल की हमारी उपलब्धि है शानदार, बेमिसाल। 4 साल की हमारी जो बजट घोषणा है बेमिसाल है।
उनके तो मुंह पे ताला लग जाते हैं, उनको तो छिपके रहना पड़ता है असेंबली के बाहर। तो मीडिया से क्या बात करें, ऐसी स्थिति हमने बना दी इनकी। अब वो क्या कहे, तब वो ये बात कहेंगे साहब देखिए ईसीबी खूब छापे पड़ रहे हैं क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा है, उल्टा भ्रमित करेंगे लोगों को। क्या कहेंगे कि ये क्राइम बहुत बढ़ गया है, जबकि इतना कंट्रोल क्राइम राष्ट्रीय स्तर पर कंट्रोल है। राज्यों को मैंने आपको सुनाया, राज्यों के कम तुलना बताई मैंने आपको। अब आई बात आपके, हमें चिंता है कि चुनाव आ रहे हैं तो ये हर मौका ढूंढते हैं कि सांप्रदायिक तो कैसे फैले राजस्थान में। और इसीलिए ये जानबूझ करके हर चीज को उछालने का प्रयास करते हैं। उदयपुर, करौली, जोधपुर में सांप्रदायिक घटना हुई, खूब उन्हें उछालने का प्रयास किया, जबकि 2 घंटे में वहां 1 घंटे में निपट गया, वहां पर कंट्रोल कर लिया गया सांप्रदायिक तरह की घटना को करौली के अंदर। आप में कई लोग तो करौली का मेरे ख्याल है करौली डरा नहीं आते लोग पत्तेदार बन करके, तो लगता है कि पता नहीं आप कितने लोग बैठे हैं, आई डोंट नो, पर कौन कौन है पता नहीं। कोई है करौली का? कोई नहीं है, सब गायब हो गए। तो पर करौली की घटना 1 घंटे में काबू कर ली गई। कन्हैयालाल हत्याकांड था, ये लोग था, बताइए घटना होने के बाद में बेशर्माई से लोग हैदराबाद गए अपने कॉन्फ्रेंस भाग लेने के लिए, बीजेपी नेता लोग। ये नहीं इतनी बड़ी घटना हुई है तो जाए उदयपुर, कम से कम अपनी विपक्ष की भूमिका निभाएं। हम लोगों ने सारे प्रोग्राम कैंसिल किए, बने हुए दौरे कैंसिल करे, बीच में आए हम लोग जयपुर आए, और सेकेंड डे चीफ सेक्रेटरी को, डीजी पुलिस को, हमारे मंत्री चले गए, मैं खुद चला गया, परिवार वालों जाके मिले, किए, सांत्वना दी। और सबसे बड़ी बात है उसी रात को दोनों मुजरिमों को पकड़ लेना, वरना वो आग लगा देते लोग अगर नहीं पकड़े जाते वहां पर। अभी ये राजू ठेठ की जो हत्या हुई है वो खुद ही क्रिमिनल आदमी था, उसको ही बनाने लग गए लोग, तो वहां बीजेपी कांग्रेस करने लग गए और उनको पकड़ लिया रात भर में, 4 लोगों को। हमारे यहाँ केस ऑफिसर स्कीम जो बनाई गई है उसके अंतर्गत बहुत फास्ट ट्रैक से सुनवाई होती है। अभी तक 8 लोगों को फांसी और 300 लोगों से ज्यादा को उम्र कैद हो चुकी है राजस्थान के अंदर। एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी हर जिले में लग गया है महिला अत्याचार को सिर्फ देखने के लिए। महिला अनुसंधान यूनिट अलग बना दी हम लोगों ने। और स्वागत कक्ष हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 4 लाइन लिखते हुए संकोच होता पत्रकारों को कि स्वागत कक्ष थानों के अंदर बनना हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ। ये बार क्लब चलते रात को, सुबह 3-4 बजे चलते हैं, गली गली में खुल रहे हैं। वो तो बाद में देखेंगे हम कैसे रेगुलेट करें इनको। अभी हमने तय किया कम से कम रात को 11:30-12 बजे तब बंद करें। वो 12 बजे पहले अपनी दुकान समेट लें, ये कम से कम जाके आराम से घर पे लोग रह सके। और दारू की दुकानें जो है वो मैंने 8 बजे कह दिया है कि ऐसे जो जिम्मेवार होगा जहां दुकानें खुली मिल गई तो उसका असर पड़ा है राजस्थान के अंदर, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है राजस्थान के अंदर। हम चाहते हैं कि लोग सुख की नींद सोए, परिवार वाले, हर व्यक्ति की गांव में पत्नी है, बीवी बच्चे जो है शांति से रहें, ये हमारी सोच है, उसको हम लोग बढ़ावा देंगे। आपके ये पेपर लीक कल कहा था प्रताप सिंह जी ने, ममता जी का होगा आपको बताइए। आप हिंदुस्तान में पेपर लीक हर राज्य में हो रहे हैं, आर्मी में हो रहा है। आपके अभी 1 महीना पहले जुडिशरी में हो गया, हाईकोर्ट की पेपर लीक कोर्ट हो गए। हम जो है आगे बढ़ के पहला राज्य राजस्थान जो जेल भेज रहा लोगों को, पकड़ रहा है, उस
तक पहुंच रहा है कि किसने किया, कैसे पेपर आउट किया, वहां तक पहुंच रहा है। कानून पार कर दिया असेंबली के अंदर। और अभी हमने उनकी प्रॉपर्टियों को भी बुलडोजर भेजे वहां पर तोड़ने के लिए, बर्खास्त कर दिया, अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। और बच्चे जो है जो इसमें पकड़े गए, डिब्बा कर दिया आगे एग्जाम देने से, सब कुछ कर दिया, उसकी चर्चा नहीं। और ये अपोजिशन वाले पेपर लीक के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे अधिकारियों पर, नेताओं पर। इनके पास कहना कुछ है ही नहीं, सामान कुछ नहीं इनके पास। इसीलिए अमित शाह जब आए थे जयपुर तो मुझे बताया गया, सच्ची क्या है तो पत्रकार मित्र ज्यादा जानते होंगे, उन्होंने इनको झाड़ा अपने ऑफिस के अंदर। जब इन्होंने कहा साहब ये सरकार कुछ नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, क्या बकवास करते हो, सरकार को 4 साल में तुम लोगों ने एक आंदोलन खड़ा नहीं किया राजस्थान के अंदर। ये मैंने सुना है, सच्चाई क्या मैं उस पर नहीं जाना चाहता, जो मैंने सुना बता दूं। एक मीटिंग में भी था वहां पर, नॉर्थ काउंसिल मीटिंग थी, वहीं से वो आए थे। हम लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस दी उनको कि किस प्रकार राजस्थान में क्या प्रॉब्लम्स है स्टेट इंटर स्टेट के। हम अपने जो भावना थी उनको बताई है, ओपीएस वाली भी और मेरी ख्याल से, और इसमें बताइएगा आप जाके प्राइम मिनिस्टर को कहिएगा कि लागू करें पूरे देश के अंदर चेंज योजना वाली। उसके बाद मुझे तो बीजेपी वाले कह रहे हैं साहब ऐसी स्थिति बन गई वहां पर। अब पता नहीं सच क्या है झूठ क्या है, तो आप लोगों मेरे को पूछा होगा तो मालूम होगा आपको, पर मैंने सुनाई जो मैंने आपको शेयर कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि 2 दिन की जो हमारी मीटिंग है बहुत फ्रूटफुल है, बहुत इफेक्टिव है। और पहले भी याद होगा आपको, हमने प्रयास किया किस प्रकार लेकर योगा करना चाहिए। ये आंतरिक मीटिंग थी हमारी, आंतरिक मीटिंग थी, आप पर बैठ के बातचीत करी और एक से बढ़ के एक सुझाव आए, उसी रूप में हम लोगों ने अभी असेंबली आ रही है, सब तैयारी शुरू कर रहे हैं हमारे मंत्रीगण भी। और असेंबली में आएगा बजट आएगा हमारा 8 तारीख को, 8 तारीख को बजट ला रहे हैं हम लोग, 8 फरवरी। और 23 को असेंबली शुरू हो रही है। बजट जो है वो इंक्रीज होगा। कोशिश करते हैं कि जैसे मैंने पिछली बार किसानों के लिए अलग बजट पेश किया था और 12 मिशन बनाए थे हमने अलग अलग कृषि क्षेत्र को लेके, तो मिशन मोड पे किसानों के लिए हमने प्रयास शुरू किए राजस्थान के अंदर। उसी ढंग से हम चाहेंगे कि अब जो बजट आए इस बार किसानों को आएगा अलग से बजट, परंतु फोकस जो है इस बार यूथ को, स्टूडेंट को रखना चाहते हैं, महिलाओं को। जो सुझाव आएंगे हम चाहेंगे उस पर समावेश करें।